एनाबेले नाम से साजिश और आतंक की भावना पैदा होती है, जो अक्सर प्रेतबाधित वस्तुओं के अलौकिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रेतबाधित गुड़ियों में से एक के रूप में एनाबेले की कहानी ने कई लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है, जिसके कारण उसके अस्तित्व के इर्द गिर्द कई किताबें, फिल्में और लोक कथाएं बनी हैं। इस लेख का उद्देश्य एनाबेले के इतिहास, घटनाओं और प्रभाव को गहराई से समझना है, ताकि उसकी प्रेतबाधित विरासत का एक आकर्षक और व्यापक विवरण प्रदान किया जा सके। एनाबेले एक रैग्गी एन गुड़िया है, जो असाधारण गतिविधियों और कथित दुष्ट आत्माओं के साथ अपने संबंध के कारण बदनाम हो गई। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में तैयार किया गया था। इसकी विशेषता इसके लाल धागे के बाल, बटन वाली आंखें और विशिष्ट पैटर्न वाली पोशाक है। गुड़िया को मूल रूप से 1970 में डोना बीर नामक एक नर्सिंग छात्रा के लिए एक उपहार के रूप में खरीदा गया था, जिसने इसे प्राप्त करने के बाद अनजाने में अपने जीवन में एक दुष्ट इकाई ला दी थी। रैग्गी एन गुड़िया को पेन सेसिल स्टॉटनन ने बनाया था, जिन्होंने इसे 1915 में डिजाइन किया था। मूल रूप से बच्चों के खिलौने के रूप में बनाई गई यह गुड़िया मासूमियत और बचपन की खुशी का प्रतीक है। हालांकि एनाबेले की कहानी एक अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि यह एक साधारण खिलौने से अलौकिक शक्तियों के लिए एक माध्यम बन जाती है। एड और लोरेन वॉरेन एक विवाहित जोड़ा था, जो अलौकिक घटनाओं की जांच और राक्षसी संस्थाओं के साथ अपने अनुभवों के दावों के लिए जाना जाता था। एड एक स्वशिक्षित दानव विज्ञानी और लोरेन एक दिव्यदर्शी ने अपना जीवन भूत प्रेतों की खोज करने और अलौकिक घटनाओं से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। एनाबेले मामले में उनकी भागीदारी ने अलौकिक समुदाय और व्यापक जनता में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। एड वॉरेन का जन्म 1926 में हुआ था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में सेवा की थी। युद्ध से लौटने के बाद उन्हें अलौकिक में रुचि हो गई, जिसके कारण उन्होंने प्रेत विद्या का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1927 में जन्मी लोरेन वॉरेन ने दावा किया कि उन्हें छोटी उम्र से ही मानसिक क्षमताएं थीं। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई, जिसने कथित भूत प्रेत और प्रेत बाधा के कई मामलों की जांच की। 1950 के दशक में वॉरेन ने कनेक्टिकट के मोनरो में वॉरेन ऑनकल्ट म्यूजियम खोला, जहां उन्होंने कुख्यात एनाबेले गुड़िया सहित कई प्रेतबाधित कलाकृतियां प्रदर्शित की। यह संग्रहालय अलौकिक में रुचि रखने वालों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया और वॉरेन के अनुभवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक कई आगंतुकों को आकर्षित किया। एनाबेले की प्रेत बाधा तब शुरू हुई जब डोना, एक नर्सिंग छात्रा को उपहार के रूप में गुड़िया मिली। शुरू में उसने इसे संजो कर रखा और अपने अपार्टमेंट में प्रदर्शित किया। हालांकि जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी। डोना और उसकी रूममेट एंजियन ने अस्पष्टीकृत घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया, जिसमें गुड़िया का स्थान बदलना और रहस्यमय संदेश प्रकट होना शामिल था। एक शाम डोना और एंजी घर लौटी तो उन्होंने एनाबेले को कुर्सी पर बैठा पाया, जबकि वे उसे बिस्तर पर छोड़ गई थीं। इस अचानक बदलाव ने दोनों महिलाओं को असहज महसूस कराया, लेकिन अगले हफ्ते मिले एक हस्तलिखित नोट ने उन्हें वास्तव में चिंतित कर दिया। नोट में बचकानी लिखावट में लिखा था, मेरी मदद करो। बढ़ती हुई परेशानी महसूस करते हुए डोना और एंजी ने एक माध्यम से मदद लेने का फैसला किया, ताकि गुड़िया के अजीब व्यवहार के पीछे की सच्चाई को उजागर किया जा सके। एक सत्र के दौरान माध्यम ने दावा किया कि बिना एनाबेले हिगिंसन नाम की एक युवा लड़की की आत्मा ने खुद को गुड़िया से जोड़ लिया था, जो संगति और प्यार की तलाश में थी। डोना को आत्मा के लिए दया आ गई और उसने गुड़िया को हानि रहित मानते हुए उसे रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, घटनाएं बढ़ती गईं। गुड़िया की मौजूदगी लगातार दुष्टतापूर्ण होती गई। डोना और एंजी को अक्सर होने वाली गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अस्पष्ट आवाजें और ऐसा महसूस होना शामिल था कि कोई उन्हें देख रहा है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब यालूंट नामक एक दोस्त ने उनसे मुलाकात की और एक भयानक मुठभेड़ का अनुभव किया। गुड़िया को शुद्ध करने का प्रयास। जब वॉरेन डोना और एंजी के अपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत गुड़िया से उत्पन्न खतरे को पहचान लिया। एड और लोरेन ने जांच की, जिससे पता चला कि एनाबेले हिगिंस की आत्मा वास्तव में गुड़िया के भीतर फंसी हुई थी। लेकिन यह एक दयालु आत्मा नहीं थी,
जैसा कि उन्होंने शुरू में माना था, वॉरेन ने गुड़िया पर भूत भगाने का काम किया ताकि उसे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया जा सके जिसने उस पर कब्जा कर लिया था। इसमें प्रार्थना, आशीर्वाद और पवित्र जल का उपयोग शामिल था, जिसका उद्देश्य गुड़िया को शुद्ध करना था। भूत भगाने के बाद वॉरेन ने एनाबेले को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने गुप्त संग्रहालय में ले आए, जहां उसे सुरक्षित रखा जाएगा। वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में ले जाने पर एनाबेले को एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया ताकि आगे कोई घटना न हो। यह गुड़िया संग्रहालय का मुख्य आकर्षण बन गई, जिसने आगंतुकों को आकर्षित किया जो इसके इतिहास से मोहित और भयभीत दोनों थे। ऑकल्ट म्यूजियम प्रेतवाधित कलाकृतियों के अपने संग्रह के लिए प्रसिद्ध हो गया, लेकिन एनाबेले उनमें से सबसे बदनाम रही। वॉरेन अक्सर व्याख्यानों और साक्षात्कारों के दौरान अपनी कहानी साझा करते थे, अलौकिक के खतरों और अज्ञात का सम्मान करने के महत्व के बारे में चेतावनी देते थे। एनाबेले की कहानी ने पैरानॉर्मल समुदाय में शापित वस्तुओं के व्यापक विषय पर प्रकाश डालने में मदद की। कई लोगों ने इस विचार में अधिक रुचि लेना शुरू कर दिया कि कुछ वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा या आत्माएं हो सकती हैं, जिससे इसी तरह की घटनाओं की जांच में वृद्धि हुई। फिल्में, किताबें और मीडिया। एनाबेले की कहानी उसके मूल से आगे निकलकर एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। गुड़िया की बदनाम प्रतिष्ठा ने फिल्म, टेलीविजन और साहित्य में कई रूपांतरणों को जन्म दिया है, जिससे आधुनिक लोक कथाओं में उसकी जगह मजबूत हुई है। लोकप्रिय संस्कृति में एनाबेले का सबसे उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व द कॉन्ज्यूरिंग नॉन फिल्म फ्रेंचाइज के माध्यम से है, जिसमें उसे एक केंद्रीय चरित्र के रूप में दिखाया गया है। 2013 में रिलीज हुई पहली फिल्म में वॉरेंस और गुड़िया की उनकी जांच का परिचय दिया गया है। सिनेमाई प्रभाव के लिए नाटकीय रूप से प्रस्तुत किए गए इस चित्रण ने एनाबेले के प्रति जनता के आकर्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द कॉन्ज्यूरिंग की सफलता के बाद फिल्म उद्योग ने स्टैंड अलोन फिल्में बनाकर एनाबेले से जुड़ी कहानियों का लाभ उठाया। एनाबेले 2014 और इसके सीक्वल गुड़िया की पिछली कहानी को गहराई से दिखाते हैं, उसके कब्जे और उसके बाद प्रेतवाधित होने की घटनाओं की खोज करते हैं। इन फिल्मों ने हॉरर शैली के भीतर सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में एनाबेले की स्थिति को और मजबूत किया है। फिल्मों के अलावा एनाबेले कई किताबों और वृत्तचित्रों का विषय रही है। कई लेखकों और शोधकर्ताओं ने गुड़िया की उत्पत्ति, वॉरेन की भागीदारी और प्रेतवाधित वस्तुओं के निहितार्थों का पता लगाया है। वृत्तचित्रों ने एनाबेले से जुड़े अलौकिक दावों के तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिससे दर्शकों को और अधिक आकर्षित किया जा सके और अलौकिक में रुचि बढ़ाई जा सके। एनाबेले की कहानी हमारी दुनिया में मौजूद अज्ञात शक्तियों की एक भयावह याद दिलाती है। एक बच्चे के खिलौने के रूप में उसकी मासूम सी शुरुआत से लेकर अलौकिक शक्ति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उसकी स्थिति तक, एनाबेले दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा करना जारी रखती है। वॉरेन की विरासत और एनाबेले के साथ उनकी मुठभेड़ें एक चेतावनी और अलौकिक रहस्यों का पता लगाने के लिए एक निमंत्रण दोनों के रूप में काम करती हैं। जैसे जैसे प्रेतवाधित वस्तुओं और अलौकिक में रुचि बढ़ती है, एनाबेले इन घटनाओं के इर्द गिर्द होने वाले विमर्श में एक मार्मिक व्यक्ति बनी रहती है। उनकी कहानी बुराई की प्रकृति, अलौकिक में विश्वास के प्रभाव और हमारी समझ से परे मौजूद शक्तियों को समझने और उनका सम्मान करने के महत्व पर चिंतन को प्रोत्साहित करती है। चाहे इसे एक साधारण गुड़िया के रूप में देखा जाए या अंधेरे ताकतों के लिए एक माध्यम के रूप में, एनाबेले की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि प्राकृतिक और अलौकिक दुनिया के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं और जो हम नहीं देख सकते हैं वह अभी भी हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। वॉरेन, एड और लोरेन वॉरेन। दो डेमोनोलॉजिस्ट, दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर ऑफ एड एंड लोरेन वॉरेन। न्यूयॉर्क, हार्पर कॉलिंस, 1992। क्वियाटकोव्स्की, स्कॉट। Haunted Objects, Stories of Ghosts on Your Shelf. New York, Schiffer Publishing, 2018. Derry, Susan. Dark Side of the Doll, Annabelle and Her Friends. London, Black Publishing, 2016. Zones, Brian. Haunted Dolls, True Stories of the Paranormal. Chicago, Adams Media, 2014. Shapiro, Rachel. Annabelle,
द रियल स्टोरी बिहाइंड द इन्फेमस डॉग। न्यूयॉर्क, हैचेट बुक ग्रुप, 2020।